अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैं लेकर आई हूँ वेलवेट का सूट। तो ये वेलवेट का सूट है, तवक्कल का ये सूट है और इसके ऊपर फुल एम्ब्रॉयडरी हुई है। वेलवेट के सूट को स्टिच करने का तरीका हम बताएंगे, बहुत आसान तरीके से इसको सिलाई करने का तरीका बताएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि जैसे वेलवेट जो है उनकी मशीन पे नहीं चलती। तो अगर किसी के साथ इस तरह का मसला होता है कि शैनील उनके मशीन से नहीं सिलाई होती, तो उसका ये तरीका मैं इसके अंदर बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा आप। तो इसके अंदर मैं बताऊंगी कि किस किस तरह से हम शैनील के सूट के ऊपर सिलाई कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से आपकी मशीन इसके ऊपर चलेगी और आपका सूट भी सिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही थी कि जब मैंने सूट खोला तो इसके अंदर ये इस तरह से इसके स्लीव्स और ट्राउज़र और ये इस तरह से जो है ना बना हुआ निकला था सूट। तो फिर इसकी हमने कटिंग कर ली थी और कटिंग करने के बाद ये देखें हमारा ये बैक साइड है। बैक साइड पे कोई काम नहीं हुआ था, बस पीछे दामन पे इसका बॉर्डर लगा हुआ था और ये गला इसका इस तरह से तैयार शुदा आया था। पल्स के मोती इसके ऊपर लगे हुए थे, पूरे फुल जर्री का इसके ऊपर काम था, रेशम का, जर्री का, और सितारे भी लगे हुए थे इसके ऊपर, बारीक वाले गोल्डन कलर के सितारे और या मरून मल्टी शेड में इसके ऊपर काम भी हुआ था। बहुत खूबसूरत सा ये सूट था और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत था। तो इसके बैक गले की मैं कटिंग कर रही हूँ। बैक गले की कटिंग के लिए हमने पहला वाला जो इसके आगे का जो शोल्डर था इसका हमने साइज़ लिया और साइज़ लेने के बाद इसका पीछे के गले की हमने गोलाई कटिंग कर ली। फिर इसको गोलाई को कटिंग करने के बाद नॉर्मली जिस तरह से हम इसकी पाइपिंग कटिंग करते हैं और लगाते हैं, तो इस तरह से ये आपकी जो बहुत आसानी से लग जाती है। तो अगर आप जैसे शैनील का सूट सी रहे हैं, इसके ऊपर नॉर्मल जैसे ट्राउज़र का जो मलाई जॉर्जेट होती है उसके कपड़े की पाइपिंग लगाएंगे तो आपकी मशीन आराम से चल जाएगी इसके ऊपर। तो अगर आप किसी फैब्रिक के साथ इसको टच करके सिएंगे तो आपकी मशीन आसानी से इसके ऊपर चल जाएगी। तो ये देखें, जो इसका ट्राउज़र का कपड़ा था मलाई जॉर्जेट, तो उसका मैंने इसके ऊपर इस तरह से मैचिंग के कपड़े की पाइपिंग लगा दी थी बैक साइड पे। तो इस पे मेरी मशीन आसानी के साथ चल गई थी। और फिर इसके बाद हमने इसके शोल्डर ज्वाइन करे और इसके गले के ऊपर हमने जो पीछे के गले पे सिलाई लगाई थी कपड़ा लगाकर, तो आसानी से हमारी मशीन इसके ऊपर चल गई थी। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी और किस किस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई कर सकते हैं शैनील के सूट के ऊपर, जिसमें हमारी मशीन आसानी के साथ चल जाए। तो मैं 3 स्टेप इसके अंदर बताऊंगी जिस तरह से हमारी मशीन इस तरह के शैनील के कपड़े पे आसानी से चल जाती है। पहला तो हमने यही है कि इसको कपड़ा रख के जैसे सिलाई करेंगे हम, तो बहुत आसानी से हमारा ये कपड़े पे सिलाई हो जाती है। तो इस तरह से पीछे का गला मैंने बनाया और इसके ऊपर सिलाई लगा ली, तो बहुत आसानी के साथ ये पीछे का गला मेरा तैयार हो गया था। फिर इसके बाद हमने इसकी लगानी है साइड की सिलाई। तो ये देखें कि साइड की सिलाई के लिए मैं इसको रखा और रखने के बाद मैंने इसके ऊपर सिलाई की। मेरी मशीन तो इसके ऊपर चल जाती है, तो मैं एक साइड पे तो इसकी नॉर्मली सिलाई लगाई अपनी मशीन से, और इसको साइड की सिलाई लगाने के लिए मैंने अपने कपड़े को बैलेंस करा सब तरफ से और फिर इसकी साइड की सिलाई मैंने लगा दी। अब सेकंड साइड पे जब मैं इसकी सिलाई लगा रही थी तो फिर इसके साथ मैंने ये देखें, ये मेरी पहली सिलाई जो थी देखें कितनी आसानी से लग गई, कहीं भी इसमें चुगा नहीं आया, कहीं भी धागा नहीं फंसा और ना ही मशीन ने धागा तोड़ा। अब इसके नीचे जैसे अगर आपकी मशीन नहीं चल रही है, शैनील के ऊपर चुग्गे दे रही है, धागा तोड़ रही है, तो आपने इस तरह से पेपर का इस्तेमाल करना है। जहाँ जहाँ सिलाई लगानी हो वहाँ वहाँ आपने पेपर रखना है और पेपर रखने के बाद आपने उसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से पेपर रख के सिलाई करने से आपकी उस जगह पे सिलाई आ जाएगी। ये देखें, इस तरह से ये पेपर रखते रहें आप जहाँ जहाँ अपने सिलाई लगानी है, और पेपर रखने से आपकी सिलाई बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आ जाएगी। ना इसमें चुका आएगा और ना ही इसका धागा टूटेगा बार बार, और बहुत अच्छे से आपके सूट में सिलाई हो जाएगी। तो दोनों साइडों की सिलाई हमने लगा ली। अब एक तरीका और मैं बताऊंगी आपको जिस तरह से धागा नहीं टूटेगा और ना ही बार बार इसका चुग्गे आएंगे। तो इस तरह से जैसे मशीन
वो धागे छोड़ने लग जाती है और फिर बहुत ज़्यादा मशीन धागा छील के तोड़ने लग जाती है, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस तरह के ड्रेसेस को सिलाई करने में। तो अगर इस तरह के ड्रेसेस आपके पास हो, क्योंकि अभी बिल्कुल सर्दी का टाइम चल रहा है, तो इवेंट्स में भी इस तरह के ड्रेसेस पहने जा रहे हैं, तो हम लोग इस तरह के ड्रेसेस बना लेते हैं जो हमें खूबसूरत तो लगते हैं, पर इसको हम सिलाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर इस तरह के आप सूट लेकर आ रहे हैं तो आप उसको इस तरह से किसी कपड़े के साथ टच करके सिएंगे तो आपकी सिलाई बहुत आसानी से लग जाएगी। ये देखें, चाक मुझे इसके फोल्ड करने थे, तो इसके चाक फोल्ड करने के लिए मैंने इसके ऊपर इसके ट्राउज़र की पाइपिंग लगा दी। जो इसके ट्राउज़र था वो कंट्रास्ट में था और बाकी जो पल्स मेरे नीचे आ रहे थे उसकी मैंने कटिंग करके निकाल दिए और इसको इसके ऊपर पट्टी लगाकर मैंने फोल्ड कर दिया। मैंने पाइपिंग निकाल दी थोड़ी सी, आप चाहें तो नहीं भी निकालें, कोई ज़रूरी नहीं है इसके ऊपर, पर मैंने हल्की सी डोरी पाइपिंग इसके ऊपर कर दी थी क्योंकि कंट्रास्ट में कपड़ा था और वो अच्छा लग रहा था। फिर मैंने इसके ऊपर कपड़े के साथ पाइपिंग के साथ इसको कंट्रास्ट में पट्टी लगा दी थी। फिर इसके बाद क्या करना था, फिर मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी थी, दोनों तरफ से मोड़ के इसके ऊपर मैंने सिलाई लगाई थी। इस तरह से भी आपके चाक दामन आराम से बन जाएंगे। आपने किसी फैब्रिक का इस्तेमाल करना है तो इस तरह से फैब्रिक का इस्तेमाल करने से मशीन वेलवेट के ऊपर आसानी से चल जाती है। तो इस तरह से ये मैंने करा और पीछे की तरफ हल्के हाथ से खींचते हुए चले, क्योंकि पता ही है आपको जब शैनील का सूट होता है तो मशीन उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ती, वो थोड़ी सी रुक सी जाती है। तो इस तरह के सूटों के ऊपर आपने हल्के हाथ से पीछे की तरफ से खींचते हुए भी चलना होता है और फैब्रिक का इस्तेमाल करके अगर आप जगह को सिएंगे तो बहुत आसानी के साथ आपका फैब्रिक सिल जाएगा। फिर इसके बाद मैंने क्या किया था, दोनों इसके चारों तरफ के चाक वाक मोड़ लिए थे और इसके ऊपर आसानी से मेरी सिलाई हो गई थी। अगर मैं इस तरह से फैब्रिक नहीं भी लगाती तो मेरी मशीन वैसे भी इसके ऊपर चल रही थी, लेकिन काफ़ी मशीनें ऐसी होती हैं जो नहीं चलती और कपड़े पे सिलाई नहीं आती, तो इसके उन लोगों के लिए ये बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान टिप्स है, छोटी सी होती हैं पर फॉलो लाजमी करिएगा। फिर इसके बाद एक तरीका ये भी होता है, आपने मशीन का तेल लेना है और मशीन के तेल थोड़ी सी रुई पे या किसी कार्टन पे लेकर आपने इसकी सुई के ऊपर लगानी है। जब सुई के ऊपर आप तेल लेके लगाएंगे तो आपकी मशीन जब भी आसानी के साथ चल जाएगी। ये मैं मशीन को उठा रही थी पर मशीन नहीं उठी, तो मैंने इसकी तेल की वो ले ली थी, बोतल ले ली थी। फिर उसके अंदर से मैंने तेल लेकर इसके कार्टन पे लगाकर इसकी सुई पे लगाया, फिर मैंने इसको सिलाई करा, तो ये आसानी के साथ सिलाई हो गई थी। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के साथ आइएगा और कमेंट करके लाजमी बताइएगा मेरा तरीका, मेरी टिप्स आप लोगों को कैसी लगी और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है, ज़रूर अपनी कमेंट में बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अल्लाह हाफिज़।